हाय दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो जटिल वित्तीय शब्दजाल और चुनने के लिए कई विकल्पों के साथ निवेश शुरुआती लोगों के लिए एक कठिन काम की तरह लग सकता है। हालांकि थोड़े से शोध और ज्ञान के साथ समय के साथ निवेश आपके धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस व्यापक मार्गदर्शिका में हम निवेश के मूल बातें शामिल करेंगे और शुरू करने के लिए आपको कुछ सुझाव प्रदान करेंगे। निवेश होता क्या है? निवेश एक लाभ तथा लाभ उत्पन्न करने की अपेक्षा के साथ संसाधनों को आवंटित करने का कार्य है। आमतौर पर पैसा जब आप निवेश करते हैं तो समय के साथ आप निवेश पर प्रतिफल अर्जित करने की आशा के साथ अनिवार्य रूप से अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगा रहे होते हैं। यह रिटर्न ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ या इनके संयोजन के रूप में आ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको निवेश क्यों करना चाहिए शेयर मार्केट में या किसी भी जगह आपको क्यों निवेश करना चाहिए। निवेश आपको समय के साथ अपने धन को बढ़ाने और लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। निवेश करके आप संभावित रूप से अपने पैसे पर एक बैंक खाते में बचत करने की तुलना में अधिक रिटर्न कमा सकते हैं। निवेश आपको मुद्रास्फीति की मात देने में मदद कर सकता है, जो समय के साथ आपकी बचत के मूल्य को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त निवेश आपको विविधीकरण प्रदान करता है, जैसे कि विविधीकरण का मतलब डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसका अर्थ है कि आपको समय जोखिम को कम करने के लिए धन को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैलाना होता है। तो अब बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के निवेश क्या-क्या हैं। तो आपके जोखिम सहिष्णुता, निवेश लक्ष्यों और वित्तीय स्थिति के आधार पर आप कई अलग-अलग प्रकार के निवेश चुन सकते हैं। कुछ सबसे सामान्य प्रकार के निवेशों में शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स की। आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक्स एक कंपनी के स्वामित्व वाले शेयर होते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कंपनी का हिस्सा खरीद रहे होते हैं और शेयर धारक बन जाते हैं। स्टॉक अस्थिर और जोखिम भरे होते हैं, लेकिन उच्च रिटर्न की क्षमता भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। बॉन्ड ऋण प्रतिभूतियां हैं जो कंपनी, सरकारों या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप निश्चित रूप से वापसी की निश्चित दर के बदले जारीकर्ता को पैसा उधार दे रहे होते हैं। बॉन्ड्स को आमतौर पर शेयरों की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन वो कम रिटर्न भी देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश पोर्टफोलियो है जो कई निवेशकों से विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए धन एकत्र करते हैं। म्यूचुअल फंड विविधीकरण और सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन वे शुल्क भी लेते हैं जो आपको रिटर्न को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। तो ETF म्यूचुअल फंड के समान है, जिसमें वे विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, लेकिन उनका स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग शेयरों की तरह कारोबार होता है। ETF विविधीकरण और कम शुल्क की पेशकश करते हैं, लेकिन वे म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट निष्क्रिय आय उत्पन्न करने और समय के साथ संपत्ति बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। रियल एस्टेट निवेश में किराए की संपत्ति, वाणिज्यिक संपत्ति, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं, तो दोस्तों यदि आप बिगिनर हैं तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सुझाव बताऊंगा जिन पर आप विचार करके निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि आप निवेश लक्ष्य निर्धारित करें। आपको अपना निवेश का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। निवेश शुरू करने से पहले यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए निवेश कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए निवेश कर रहे हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए? आपके निवेश लक्ष्य आपकी निवेश रणनीति को तय करेंगे। अब बात करते हैं कि अपनी जोखिम सहनशीलता निर्धारित करें कि ठीक है, निवेश में जोखिम शामिल है और निवेश शुरू करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। क्या आप अधिक रिटर्न की संभावना के लिए कुछ जोखिम लेने को तैयार हैं, या क्या आप कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के साथ अधिक सहज हैं जो अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं? अब बात करते हैं कि खुद को शिक्षित करें। निवेश करना जटिल हो सकता है और निवेश शुरू करने के पहले आपको शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के निवेश और निवेश रणनीतियों के बारे में अधिक जानने के लिए किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, वित्तीय पेशेवरों की आप सलाह ले सकते हैं, वित्तीय पेशेवरों फाइनेंशियल एडवाइजरों की आपको सलाह ले सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि अगर आप कोई चीज निवेश करना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं तो उसमें आपको धीरे धीरे और छोटे चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। तो यही टॉपिक है कि छोटे शुरुआत करें। जब आप निवेश करने के लिए नए हों तो छोटी शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। केवल वही निवेश करें जो आप खो सकते हैं और म्यूचुअल फंड या ETF जैसे कम जोखिम वाले निवेश से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सुझाव है किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये सारी जानकारी हमारे ब्लॉग पर भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और अगर आप कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।